टेक्नोलॉजी बिस्मिल्लाह। स्टूडेंट्स, हमने आज सेकंड ईयर का एक्सपेरिमेंट नंबर 11 करना है, जो हमारे पास है डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड कैपेसिटेंस व्हेन डिफरेंट कैपेसिटर एंड यूज इन एसी सर्किट यूजिंग डिफरेंट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हमने इस एक्सपेरिमेंट में ये करना है कि हमने करंट का और कैपेसिटेंस का आपस में रिलेशन को मालूम करना है कि उनका रिलेशन हमेशा हमारे पास कांस्टेंट रहता है। इसके लिए हमने क्या करना होगा कि हमने डिफरेंट कैपेसिटर्स लेने होंगे और उसको एसी सप्लाई के साथ हम कनेक्ट करेंगे। जब उसको हम एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे डिफरेंट सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन में करके, हमने डिफरेंट कैपेसिटेंस लेनी है और उसके साथ जो करंट है उसको नोट करना है। जैसे ही हम करंट को नोट करेंगे, साथ में कैपेसिटेंस को नोट करेंगे, लास्ट में उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास उसका जो ग्राफ होगा वो एक कांस्टेंट आएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 15 में कि हमारे पास जब हम एक कैपेसिटर को एसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उधर हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। उस कैपेसिटेंस रिएक्टेंस का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है XC इज़ इक्वल टू 1/2 पाई C। इसमें हमारे पास जो F है ये फ्रिक्वेंसी है जो हम एसी सप्लाई अप्लाई करते हैं, और C हमारे पास जो है वो हमारे पास कैपेसिटेंस है। अगर हम देखें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई की कांस्टेंट रहती है और हमारे पास जो कैपेसिटेंस है उसको हम यहाँ चेंज करते हैं। तो हमारे पास अगर इस इक्वेशन पूरी इक्वेशन को हम देखें तो ओहम लॉ के मुताबिक हम पढ़ते हैं कि V इज़ इक्वल टू IR। तो इधर R की जगह हमारे पास जब हम एसी कैपेसिटेंस के थ्रू यूज़ करते हैं तो उधर हमारे पास कैपेसिटी और रिएक्टेंस आता है जो बराबर होता है XC के। तो हमारे पास इस फॉर्मूले को हम कुछ यूँ लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू IXC, और XC हमने पढ़ा अभी कि हमारे पास वो बराबर होता है 1/I/2 पाई FC। अगर इस इक्वेशन से हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाता है कि V/I इज इक्वल टू 1/2 पाई C। अब इधर हमारे पास ये 1/2F जो है ये कांस्टेंट है, तो इट्स मीन कि हमारे पास, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि I के साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो I इज़ इक्वल टू 2 पाई F L इंटू C इंटू V। अब हमारे पास ये V भी कांस्टेंट, हम पावर सप्लाई जो अप्लाई करेंगे वो कांस्टेंट होगी और हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी उसकी कांस्टेंट होगी। तो I का और V का आपस में मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा, या मैं कह सकता हूँ कि I इज इक्वल टू कांस्टेंट और साथ में C। तो मैं लिख सकता हूँ कि I डिवाइड बाय C जो है, मतलब कि करंट डिवाइड बाय जो कैपेसिटेंस है, वो हमेशा हमारे पास कांस्टेंट रहता है। अब हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो ऑपरेटर्स का होना ज़रूरी है वो हमारे पास होंगे 4 या 5 कैपेसिटर डिफरेंट कैपेसिटेंस के। हमारे पास इसके लिए जो है 1 वे कीज चाहिए, 4 या 5 कीज चाहिए हमारे पास स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो हमारे पास होते हैं ये हमारे पास कैपेसिटर, या इधर आप देख सकते हैं मैंने इधर लगाए हुए हैं पहले से टाइम बचत के लिए। ये हमारे पास कैपेसिटेंस हो गए, ये कैपेसिटेंस हो गए, ये हमारे पास कैपेसिटेंस, इसी तरह ये कैपेसिटेंस आ गए। देखिए, ये हमारे पास जो की का मैंने जिक्र किया है कि हमारे पास 1 वे की होता है। जब हमारे पास इसका जो ये फ्लग है हम इन करते हैं तो ये स्विच ऑन हो जाता है, और जब हम इसको निकालते हैं तो ये हमारे पास स्विच ऑफ हो जाता है। अच्छा, ये हमारे पास जो मौजूद है ये हमारे पास एसी पावर सप्लाई है। इधर आप देख सकते हैं कि इस पे लिखा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमारे पास यूज होता है वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए। इधर हमारे पास जिसको अब हमारे पास जब हम कनेक्ट करेंगे, हमारे घरों में जो बिजली आती है उसकी हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 220 होती है, लेकिन इधर हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से हम इससे वेरिएबल वोल्टेज मतलब 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट हासिल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इसके लिए एक एसी एमीटर की ज़रूरत होती है कि ये हमारे पास एक एसी एमीटर है। ये हमारे पास पावर सप्लाई हो गई, ये हमारे पास कीज हो गए, ये हमारे पास कैपेसिटर हो गए, और लास्ट में हमारे पास कनेक्टिंग वायर होने चाहिए। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये हमने कीज और उसके साथ कैपेसिटर लगाए हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी की हमारे पास अभी प्लग हमने नहीं की है। इट्स मीन सर्किट हमारे पास जो है वो फिलहाल ओपन है।
इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इस एक टर्मिनल को जो हमारे पास इधर मिली एमीटर है इसके एक टर्मिनल के साथ, ये ऐसी होता है, इसमें ये नहीं होता कि पॉजिटिव और नेगेटिव, आप जिसके साथ भी लगाना चाहते हैं कोई मसला नहीं। दूसरा टर्मिनल जो हमारे पास इस की को आया है वो हमारे पास इधर वोल्टेज का जो 0 वोल्ट है हम उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक और कनेक्टिंग वायर हमें ज़रूरत होगी उसकी, उसको हम कनेक्ट करते हैं गैल्वानोमीटर के एमीटर के इस दूसरे टर्मिनल के साथ, और इसको आप किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप रीडिंग पे डिपेंड करती है। हमारे पास चलो हम इसको 6 वोल्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, हमने इसको 6 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर लिया। अब हमारे पास अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे पास ये सर्किट जो है वो हम इसको जो स्विच ऑन कर लेंगे, तो स्विच ऑन करने के बाद हमारे पास जो सर्किट होगा वो आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास कंप्लीट है कि नहीं। तो ये हमें वोल्टेज देगा, देख सकते हैं आप कि हमारे पास ये करंट दे रहा है, तो इट्स मीन कि हमारे पास सर्किट बिल्कुल सही है। अब हमने एक एक करके यहाँ पे क्या करना है, जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे पास ये फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है, सर्किट हमारे पास कंप्लीट है। लेकिन अभी तक इस पूरे सर्किट में आप देख रहे हैं की सारे जो हमारे पास है वो ओपन है, तो हमारे पास इधर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर आप इस टेबल में देखें तो इस टेबल में हमने क्या करना है कि हमने कैपेसिटर, मतलब मैं इधर सबसे पहले जो कैपेसिटर इधर लगाऊंगा उसकी वैल्यू नोट करूंगा, और इधर हमारे पास गैल्वानोमीटर में उसके लिए हमने क्या करना होगा, करंट देखना होगा। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं कि हमारे पास ये एक कैपेसिटर है जिस पे आप देख सकते हैं यहाँ छोटा सा लिखा गया है कि हमारे पास ये 100 माइक्रोफेराड है। आप अगर, मैं यहाँ मोबाइल में शायद इसको ना देख सके आप लोग, लेकिन हमारे वीडियो में, लेकिन अगर हम इसको लगा ले इधर तो आप देख सकते हैं फिलहाल गैल्वानोमीटर हमारे पास 0 डिफ्लेक्शन दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल को इधर टच करते हैं तो हमारे पास पहला आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रीडिंग आ जाती है। अगर हम क्लोजली इसको देखें तो हमारे पास इधर जो रीडिंग है वो 180 है तकरीबन, हमारे पास 180 इसका रीडिंग आ गया है, और हमारे पास इधर जो कैपेसिटर है वो 100 है। तो अगर हम इधर वैल्यूज पहले ले कि हमारे पास इधर हम देखेंगे कि हमारे पास 6 वोल्ट को हमने अप्लाई किया, यहाँ हमारे पास कोई वोल्टेज इसके साथ, अब आप देख रहे हैं सारी कीज़ जो है वो हमारे पास ओपन है। सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो कैपेसिटर है इसको हम कनेक्ट करते हैं, जो हमारे पास 100 माइक्रोफेराड है, इसको हमने जब कनेक्ट कर लिया तो कनेक्ट करने से हमारे पास क्या होगा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो करंट है उसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास इधर जो करंट की वैल्यू है वो है तकरीबन 175 समथिंग। तो हमारे पास करंट की वैल्यू जो होगी वो हम इधर लिख लेंगे कि हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो है 175, जब हमारे पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो थी 100। हमारे पास रीडिंग्स तो आ गई, अब हमने क्या करना है, I डिवाइड बाई सी। तो I डिवाइड बाई सी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू लाजिमी है, जो रीडिंग्स है वो हमारे पास 100% करेक्ट नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा कि हमारे पास जो वोल्टमीटर है इसमें 2 लाइंस के दरमियान 10 डिफरेंस है, और हम एग्जैक्टली 10 को यानी 2-3 इधर उधर आगे होंगे, मतलब इसका जो रिज़ल्ट होगा वो पॉइंट्स के बाद थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन फिर भी हमारे पास तकरीबन रिज़ल्ट जो होगी वो सेम आएगी। जिस तरह सबसे पहले हमने क्या करना है, आई हमारे पास है 175, उसको अगर हम 100 पे डिवाइड करें तो राउंड अबाउट करके हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो है 1.7। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा रिज़ल्ट आप देख रहे हैं वो हमारे पास है, करंट की वैल्यू जो है वो 290, और उसको जब हम डिवाइड करते हैं हमारे पास 166 पे, तो इसका भी आप देख रहे हैं तकरीबन राउंड अबाउट 1.7 रिज़ल्ट आ रहा है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास करंट की वैल्यू है 380 डिवाइड बाय हमारे पास जो वैल्यू है वो है 213, वो भी हमारे पास राउंड ऑफ करके वही 1.7 आ रहा है। मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा आगे पीछे होगा क्योंकि एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आती इस वोल्टमीटर से, ये हमारे पास जो है एनालॉग है, डिजिटल है नहीं कि हम उसको करेक्टली मेजर कर सके। अदरवाइज़ हमारे पास जो 4th नंबर रिज़ल्ट है उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास 420 डिवाइड बाय 246, और उसका भी आप देख रहे हैं तकरीबन 1.7 हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। इसी तरह हमारे पास जो 5th रिज़ल्ट है उसको भी आप देख सकते हैं कि 320 डिवाइड बाय 180।
इसका भी राउंड अप करके हमारे पास 1.7। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास 1 जो i डिवाइड बाई c की वैल्यू है वो सब की तकरीबन कांस्टेंट आ गई। वो दूसरे फिगर में हमारे पास एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही थी, तो मैंने सिर्फ फर्स्ट डिजिट तक ही किया है। अब अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करें, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो एक्स एक्सिस है उस पर हमने c को लिया हुआ है, मीन के कैपेसिटेंस को, और इधर हमारे पास करंट को। अब अगर आप देखें तो i डिवाइड बाई c मीन स्लोप, तो स्लोप इसका हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि वैल्यू हमेशा हमारे पास इसकी क्या रही है, कांस्टेंट। आपके साथ c की वैल्यू भी है, आपके साथ i की वैल्यू भी है। प्लॉट आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, जो हमारे पास इस बात की वेरिफिकेशन है कि हमारे पास i डिवाइड बाई c की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, कांस्टेंट। तो ये था हमारे पास, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ प्रिकॉशंस है कि हमने क्या करना है, जो रीडिंग्स लेनी है वो हमने बड़े एहतियात के साथ मीन कि हमारे पास होना चाहिए, ताकि हमारे पास ये वोल्टमीटर जो है, सॉरी एमीटर जो है, इसकी रीडिंग्स हम एक्यूरेटली ले सकते। लेकिन आपने देखा कि हमारे पास इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो तकरीबन 10 का है, एक डिजिट के दरमियान। तो इस वजह से जो हमारे पास 7 के बाद, ये 1.7 के बाद जो नंबर्स है उसमें हमारे पास मसला आ रहा था। अच्छा, फिर हमारे पास जो कनेक्शन है वो हमारे पास क्या होने चाहिए, इधर जो हम कनेक्ट करते हैं वो हमारे पास क्लीन होने चाहिए, ताकि हमारे पास जो इधर करंट आ रहा है वो हमारे पास सही आ जाए। और कैपेसिटेंस हमारे पास पहले स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज। लेकिन एसी में इस बार ये लिखा गया है, लेकिन एसी में ये डिपेंड नहीं करता कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, क्योंकि एसी में हमारे पास करंट फ्लो करता है, डीसी में हमने पढ़ा है कि वो करंट को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो ये था हमारे पास आज का जो एक्सपेरिमेंट नंबर 11। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम न्यू एक्सपेरिमेंट के साथ आएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपने नॉलेज को। थैंक यू।